थी इस कंपनी को बनाने के लिए? आपने कई सवाल, एक सवाल में 10 सवाल पूछ लिए, क्योंकि आपने बड़ा लंबा भाषण किया। आई एम द जज। मैं 10 सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल दीजिए। आपने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी लोन राइट ऑफ कर लेती। हाँ चलिए, लोन राइट ऑफ हो सकता था। नेशनल हेराल्ड रिवाइव कैसे होती? या तो फाइंड सम वे टू पे इट ऑफ। देखिए, ये आप तो नहीं तय करेंगे। राजदीप सरदेसाई विल नॉट बी कंसल्टेड एज टू हाउ टू रिवाइव नेशनल हेराल्ड. Chartered accountants will be consulted. This is a business transaction. ये business transaction था. Business transaction in the sense that we want to revive business transaction to revive National Herald. पर हुआ नहीं ना revive. Sorry? कहाँ हुआ है revive? अरे कल हो जाएगा revive. आपकी कंपनी जब डूबती है तो 2 मिनट में revive हो जाती है. I don't understand what kind of questions are these. सर आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हम रिवाइव नहीं करें. बिल्कुल गलत कर रहे हैं. सवाल पूछा गया क्या यंग इंडिया न्यूज़पेपर चलाएगी, तो राहुल जी ने कहा यंग इंडिया न्यूज़पेपर नहीं चलाएगी. तो न्यूज़पेपर इज ऑफ इंडिया बनाने की जरूरत, मैं बताता हूं ना, यंग इंडिया इसलिए बनाने की जरूरत थी कि एक बार शेयर्स इश्यू हो जाएं तो जो एजेएल उसकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है, जीरो हो जाती है, नो नेगेटिव नेटवर्थ. तब ये रियल एस्टेट से हम मॉर्टगेज करके लोन ले सकते हैं. लोन लेके बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग को रेंट कर सकते हैं, रेंट करके एजेएल को पैसा जा सकता है. एजेएल के पास जब पैसा जाएगा तो पेपर रिवाइव होगा. पर ये हुआ नहीं है. हो रहा है. 5 साल में हुआ नहीं. एक सेकंड, 5 साल में क्या? तो केस चल गया. 2011 में तो ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद केस फाइल हो गया. 5 साल कहां से? जब केस चल रहा है तो कैसे रिवाइव करे कोई? दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, सेक्शन 25 कंपनी का मतलब ही है कि वो शेयर होल्डर्स को कभी बेनिफिट नहीं दे सकते. आप उस सेक्शन 25 कंपनी को कल लिक्विडेट कर सकते हैं नहीं बेनिफिट, और उसको सेक्शन 8 कंपनी में बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. कंपनीज एक्ट में प्लीज बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप. दीज आर कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, वी कांट चेंज दोज कंडीशंस, दोज आर सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब कैसी बात कर रहे हैं? बिना मतलब के कानून पढ़े, बिना उसको समझे आप सवाल पूछे जा. दूसरी बात मैं समझा दूं आपको. एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास एसेट्स थे, आज भी उसी के पास एसेट्स हैं. एसेट्स चेंज नहीं हुए जी. वो प्रॉपर्टी यंग इंडियन को तो नहीं गई जी. आपको मालूम है कि कानून कहता है कि अब मैं रिलायंस का, अगर मेरे पास 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो मैं रिलायंस का मालिक तो नहीं हूं. टाटा के पास अगर टाटा एम्पायर के 2% शेयर हैं तो टाटा मालिक तो नहीं है. वो चला रहे हैं टाटा एम्पायर, पर मालिक नहीं है. अगर यंग इंडियन वो पेपर चलाएगी तो यंग इंडियन मालिक नहीं बनती. जो आरोप लग रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो मालिक आज भी एजेएल है. और जब एजेएल लिक्विडेट होगा, 1 पैसा भी यंग इंडियन को शेयर होल्डर को नहीं जाएगा. तो फिर कोर्ट ने क्यों कहा कि ये शैम ट्रांजैक्शन है? हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि इसमें क्रिमिनलिटी नजर आती है? देखिए ना, ऐसा कोर्ट का अदालतों के फैसले सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं. आपने देखा अभी पीछे बंबई में फैसला हुआ, ठीक है ना, ट्रायल कोर्ट ने कुछ कहा था, हाई कोर्ट ने कुछ और कह दिया. फैसले ट्रायल कोर्ट में होते हैं, फिर हाई कोर्ट में होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं. आपने मान लिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला समन करने का सही है और हम गिल्टी हैं. कभी समन ही हुए हैं ना. मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा कि द कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज स्मैक्स ऑफ क्रिमिनलिटी, तो हम गिल्ट, देयर मस्ट बी समथिंग टू इट. यही कहा ना आपने? नहीं, मैंने कहा नहीं, आपने ये कहा बिकॉज द कोर्ट हैज सेड इट स्मैक्स ऑफ क्रिमिनलिटी, देयर मस्ट बी समथिंग टू इट. अरे भैया, अभी तो कटघरे में है. अभी ये सेंटेंस आपने बोला, आप सब आपके सामने बोला. मैं आज कह रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, इसमें विक्टिम कौन है चीटिंग का? मैंने किसको चीट किया? अब मुझे बता दीजिए. इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन. चलिए, आप पहले तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आता हूं. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैं आपको समझा दूं जरा. कानूनी क्या होता है? एक महिला है घर में, वो बैंक के पास जाती है, वो कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी है, मैं आपके लॉकर में रखना चाहती हूं. वो लॉकर में ज्वेलरी रख देती है, बैंक इसको बेच देता है. वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो मेरी ज्वेलरी थी, उस पे मालकाना हक मेरा था, आपने उसको बेच दिया. इट वॉज इन ट्रस्ट विद यू. सो कौन सा पैसा किसके पास ट्रस्ट में था इस केस में? मुझे ये बताइए. मैं बैंक के पास जाता हूं, अपना अकाउंट खोलता हूं, वो मेरा पैसा है. किसने कहा कि मेरे पैसे का दुरुपयोग हुआ? किसी एक ने कहा? किसी शेयर होल्डर ने कहा कि मेरे पैसे का? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है प्राइवेट कंप्लेंट करके कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये पब्लिक मनी है. कांग्रेस पार्टी जो है
कांग्रेस पार्टी जो है उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ये भी गलत है। दे वर्क इन द पब्लिक। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी 2012 में और सवाल पूछा कि आप बताइए कि क्या कोई भी पार्टी किसी को लोन दे सकती है, किस तरह से पैसा खर्च कर सकती है, क्या उसका कानून में कोई प्रावधान है? और 6 नवंबर 2012 में इलेक्शन कमीशन ने उनको जवाब दिया और कहा कि अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए, सेक्शन 29 कैपिटल बी of the Representation of Peoples Act, the earnings of a company are to be reported to the Election Commission, but there is no provision of the Act which deals with expenses. सर मैंने आज एक मिनट, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी से इसी पर आज सुबह पूछा था फोन पर। उनका कहना है कि वो जो इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर गए थे और तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहां इनकम टैक्स एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर को बदला गया। मुझे जवाब देने दीजिए पहले। एक मिनट। तो उन्होंने कहा, तब मुझे स्वामी जी का कहना है इसमें हम कभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने गए ही नहीं। ये मामला उनका कहना है चीटिंग का है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का है। और उनका कहना है इस मामले में किसको चीट किया? उनका कहना है एक शेयर होल्डर्स को चीट किया गया है। मैं जो व्यक्ति हूं जो कांग्रेस पार्टी को पैसे देता हूं और उन पैसों के पर कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी चलाती है, कांग्रेस पार्टी फिर कहती है 90 करोड़ का जो लोन है हम उसे एक तरह से दूसरे कंपनी को दे रहे हैं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मैनेज करते हैं और 50 लाख में दे रहे हैं। ठीक है, जवाब उनका कहना। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। अच्छा, किसी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ने आकर कहा कि भाई मैं चीट हुआ हूं? या तो हमने सुब्रमण्यम स्वामी को चीट किया है या बीजेपी को चीट किया है। इसमें करोड़ों लोग हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी गांधी फैमिली की हो गई। मेक स्टेटमेंट्स फॉर द न्यूज। लेट मी जस्ट आंसर द क्वेश्चन। लेट मी आंसर। यू आप पूछ नहीं रहे, आप पूछ नहीं रहे, आप अपने कमेंट कर रहे हैं। आप अगर पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए। इफ आई एम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आई गिव 100 rupees टू द कांग्रेस पार्टी एज डोनेशन। Can I ask the Congress party how you spent that money? You ask yourself that question. Can I ask the Congress party how that money has been spent? Cannot. It's a donation. One second. यानी कांग्रेस पार्टी उस पैसे के साथ जो करना चाहे। अरे भैया, आपको मालूम है कि as far as BJP is concerned, they invested in CanStar and Canara Bank mutual funds and earned dividend from it. तो बीजेपी कर सकती है और कांग्रेस पार्टी किसी अपने न्यूज़पेपर को जो उसकी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है उसको लोन नहीं दे सकती। वो एक कानूनी उल्लंघन हो गया और चीटिंग हो गई। मतलब कि आप कि समझदारी की बात कीजिए। चलिए, प्लीज, नो, वन सेकेंड, लेट मी आंसर दिस नाउ। सो इन अ चीटिंग केस, what is the definition of cheating? I make a misrepresentation to you. जी. On the basis of that misrepresentation, you part with property. You part with property or valuable security. That means you have cheated me. I am the victim because I acted on your misrepresentation. What was the misrepresentation of the Congress? आप कहते हैं स्वामी जी का कोई लोकस नहीं है इस केस में। लोकस नहीं, चीटिंग का मामला ही नहीं है, कोई इसमें विक्टिम ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मैंने आपको समझा दिया। किसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स दैट द पर्सन कंट्रोल्स द प्रॉपर्टी व्हिच इज इंट्रस्टेड टू समबडी। सर, दैट इज नॉट हैपेंड। सर मैं अच्छा, और जज ने अपने फैसले में लिखा है, आई कैनॉट टेल विच स्पीशीज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेज हैव बीन कमिटेड। लिखा है ना? तो जज खुद कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि कौन से स्पीशीज कमिट हुए हैं। सर, अगर जज खुद कहता है तो कौन सी क्रिमिनलिटी हो गई? क्रिमिनल ऑफेंसेज हुए हैं, बट मैं नहीं कह सकता कि कौन सी स्पीशीज से हुए हैं। और प्राइमा फेशिया मैं आज ये भी नहीं कह सकता कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं। ये जज ने अपने फैसले में लिखा है और आपने आज हमें आरोपी दिखा दिया। दूसरी बात, इनकम टैक्स की मैं आपको बता दूं, सेक्शन 13 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैन अर्न इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन है। यानी जब आप रेंट करते हैं, एक मिनट सर, जब यानी बहादुर शाह जफर की जो प्रॉपर्टी है, करेक्ट, जब आप रेंट करते हैं उसका पैसा किसको जा रहा है? एजेएल को। नॉट टू एनी इंडिविजुअल मेंबर, नॉट टू यंग इंडिया। फिर यंग इंडिया क्यों बनाया गया? मैं बताऊं ना, यंग इंडिया इसलिए बनाया गया कि वो जो राइट ऑफ 90 करोड़ लोन राइट ऑफ करके प्रोफेशनली नेशनल हेराल्ड को आप रिवाइव कीजिए। इसमें मैं तभी बता रहा हूं ना, सेक्शन 13A says political parties earn money from house rent.
and from any other source. Okay. Okay? That is a section of the Income Tax Act which says, so BJP can invest in mutual funds. BJP can claim a business loss for running an internal newspaper. The Income Tax Department, 5 members decide that is perfectly valid. If Congress gives a loan, we have cheated. If BJP earns money and gets a decision from the Income Tax Department, they are above board. Sir, what else is this but political vendetta? Okay. What else is it? तो मैं ऑडियंस को पूछने के बाद एक आखिर में सवाल पूछूंगा। पूछिए। आपने इतना अपने पार्टी का पक्ष यहाँ रख दिया है, इसी तरह से आप 19 तारीख को कोर्ट में जाइए। जी हाँ। आपको पार्लियामेंट रोकने की क्या जरूरत है? एक और उसी से जुड़ा हुआ सवाल, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि सोनिया जी जाती है, पार्लियामेंट के बाहर आती है और कहती है मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से डरती नहीं। सर, कोर्ट के सामने कौन बहू है, कौन क्या है, उससे क्या लेना देना है? कोर्ट का जो मामला है वो कोर्ट का मामला है। सही बात। यू आर वन ऑफ द टॉप लॉयर्स। अभिषेक सिंघवी टॉप लॉयर, चिदम्बरम टॉप लॉयर। आप तीनों जाइए 19 तारीख को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और पार्लियामेंट को चलने दीजिए। सिंपल। अब मैं इसका जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए। जब सोनिया जी ने ये स्टेटमेंट दी जी, या कोर्ट के मामले में ये स्टेटमेंट थी, दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट फॉर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन सेड अबाउट सोनिया जी। आप कहते हैं, अभी भी कहते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। बिल्कुल, मैं अभी आपको बता दूंगा। आप कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि भाई ये ईडी का कोई मामला नहीं है, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी इसकी ट्वीट बता दूं आपको, सुब्रमण्यम स्वामी की। आई एम सो हैप्पी that after I told the PMO on this issue, Katoch has been transferred and a new person has come in. This is a tweet by Subramaniam Swamy, not by me. But there is no money laundering charge in this case, sir. किसी ने ये आरोप नहीं लगाया है। I am not saying, this is what Subramaniam Swamy claims. Your finance minister in his blog and in his Facebook says this is an offense under the Income Tax Act. He is the finance minister of this country. Does he have the right to make statements like that? He is giving he's giving an sort of indication to the Income Tax Department that you send notice. And what has stopping of Parliament got to do with the case of National Herald? It has nothing to do with it. Kuch nahi. You know what? Nothing. I'll tell you. Khadse Saab, who is the Revenue Minister of Maharashtra, made a statement yesterday कि इनका जो lease है Bombay में cancel करो. The Revenue Minister of Haryana has said in Haryana कि इनका जो building बनाई है वो cancel करो. Is that anything to do with the case? Has that anything to do with the case verdict? Why are these people saying all these things? And isn't this political vendetta? What are you talking about? It has nothing to do with the case. तो मैं दो सवाल लूंगा कैसे? So let me, I want to make it clear. Parliament running, not running is nothing to do with the National Herald case. वो अलग मामला है. Because it is something to do with what is happening outside of the court. चलिए सिब्बल जी, दो सवाल लेते हैं. एक इस तरफ जी. Sir, you said that there is no breach of trust and nobody can ask that if somebody pays give any donation to Congress, where they use it. So by that logic, like no common man should ever raise voice for corruption, or no concept of whistleblower is relevant. What is the corruption here? If I send money for the Tamil Nadu victims, मैं Tamil Nadu में जब इतना पीछे हादसा हुआ बारिश का, लोग पीड़ित हैं, तो मैं किसी को डोनेशन देता हूं, तो आई होप दैट ही विल स्पेंड इट फॉर दैट पर्पस. ही मे स्पेंड इट फॉर A, B, C और D. ठीक है ना? आई गिव द मनी, आई डोंट कीप कंट्रोल ओवर दैट मनी. ठीक है ना? आई कांट फाइल अ केस ऑफ करप्शन. I can't file a case. तो आप कह रहे हैं इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है. There is no case of corruption here. ये आपका आर्गुमेंट. हाँ जी, जल्दी. Even Subramaniam doesn't say it's a case of corruption. They say it's a case of cheating. So don't confuse two issues. आप बहुत नामी वकील हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस आप जीतते ही हैं. बिल्कुल सही. क्योंकि फैक्ट्स जो है वो काफी डिफरेंट है. आपने अभी बीजेपी का एग्जांपल दिया कि बीजेपी ने कैनफिन में इन्वेस्ट किया. It's a norm for political parties to invest in FD, earn interest, and spend the same in political affairs of the party, yes. Not to spend in private affairs. Yes, in this case, fund of Congress has been used for private business. Suppose tomorrow Sonia Gandhi ji is not there, Rahul Gandhi ji is not there, Agreed. these two office bearers of Young India is not there, yes. Then they would run a private entity.
Even if the land or the property is leased, you will be earning profit from that. Who will be earning? Who will be earning? Is it not violation of the original charter of the party that you have invested money in private affairs? Completely wrong. First of all, your assumption that I'll be earning money from it is completely wrong. I earn no money. The shareholder of Young India gets nothing. Please understand. That's the Section 25 company. क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया, मैं बता रहा हूं ना, ताकि वो शेयर्स अलॉट हो जाएं, लोन खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद प्रोफेशनली और इंसिडेंटली द तालुकात, like for example there are some newspapers which are closely related to BJP also, ठीक है ना, and lot of help is given, you know that. I am not saying no to that, but I think there are channels which are being run by political parties, right? You know very well. You say no, I don't think anybody will believe you, but that's not the point. The point is that there is nothing wrong in helping a newspaper which is wedded to the ideology of the Congress party. There's nothing wrong. This is not a violation of any law. आप गारंटी दे रहे हैं कि न्यूज़पेपर को रिवाइव करेंगे आप? 100%. आप गारंटी दे रहे हैं? मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नेशनल हेराल्ड को आप रिवाइव करेंगे. चलिए, सिब्बल साहब, इस बात का जिक्र बार बार आप कर रहे थे कि आनंद भवन बेच देंगे हम, नेशनल हेराल्ड निकाय. नेहरू ने इस बात का जिक्र किया था. जी हाँ. नेहरू ने एक बात का और जिक्र किया था, और जिस समय घाटे में आ गया था नेशनल हेराल्ड, उन्होंने कहा था कि हमें बनियागिरी नहीं आई. हम बनियागिरी नहीं आई, ये उनका कमेंट था. जी हाँ. इसीलिए ये घाटे में चला गया. हाँ. नेहरू से सोनिया गांधी तक आते आते अब बनियागिरी आ गई. ये देखिए, ये आप सवाल नहीं कर रहे, आप कमेंट कर रहे हैं. ये आप सवाल, पत्रकार का दायित्व है सवाल. नेशनल हेराल्ड एक पॉलिटिकल मंच था. कमेंट नहीं करे सर. एक पॉलिटिकल तरह से आपकी चैनल चलती है, कौन उसको चलाता है, उसके पीछे सोच क्या है, कॉर्पोरेट कौन उसको कंट्रोल करता है, मैं इसके बारे नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मैं एक राजनीतिक दल का मेंबर हूं. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी बातें आपके सामने. कांग्रेस एक आई डोंट थिंक दैट यू शुड मेक अ कमेंट लाइक दिस अबाउट. नहीं, सिब्बल जी, ये सवाल, आस्क अ क्वेश्चन, डोंट मेक अ कमेंट. सवाल उनका ये है कि आप वरिष्ठ एक पत्रकार भी हैं, ऐसा मत कांग्रेस को एक थिंकिंग प्रोसेस में ला रहे हैं कि नेहरू के पीरियड से लेकर सोनिया के पीरियड तक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. क्या यही सवाल है? क्या क्या पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि पार्टी जो एक समय कोई पब्लिक पर्पस ये सवाल पूछिए. क्या आपको लगता है कि अब एक प्रॉपर्टी ड्रिवन अरेंजमेंट? कौन सी प्रॉपर्टी? क्या सोनिया जी ने कोई प्रॉपर्टी ले ली? मैं ये तो जवाब दे चुका हूं. क्या प्रॉपर्टी ले ली उन्होंने? उनके खाते में आ गई, उनके नाम पे आ गई, राहुल जी के नाम में प्रॉपर्टी आ गई, आ सकती है, कानून के अंतर्गत आ भी सकती है. ये आप इसका जवाब देना. कोई आज तक तो कोई नहीं कह रहा सेक्शन 25 कंपनी में ऐसा हो ही नहीं सकता. लास्ट क्वेश्चन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लास्ट क्वेश्चन. Sir, this will be the court to judge. I am asking a simple question. Yes. When Congress was in power, they were supporting GST. Now, the entire community, business community, we are paying taxes, and crores of rupees of the taxpayer is being wasted by illegally trying to stop the parliament from functioning, by creating rowdyism there. I mean, this was least expected from the Congress. And all the chambers, SOCHM, FICCI, CII, FIO, the entire industry, you have held to ransom just because you have a majority in the Rajya Sabha. It's opposition for the sake of opposition. I think that what you have said is a matter of concern to all of us, namely कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले. लेकिन पार्लियामेंट चलने से आपको मालूम है कि मैंने तो आज तक एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के एक बड़ा भारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल उन्होंने तय किया था, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी. अरुण जेटली ने जो कहा, मतलब ये तो मतलब कि आई थिंक लोकतंत्र के इतिहास में किसी वरिष्ठ नेता ने ये प्रिंसिपल नहीं रखा. लोकतंत्र अरुण जेटली ने कर दिया या आप भी करेंगे? मैं बता रहा हूं. हमने जीएसटी में इनको क्या कहा है, हम एक फ्लॉड जीएसटी नहीं चाहते, हम एक अच्छा जीएसटी चाहते हैं जी. हमने 3 सुझाव इनको दिए हैं, उनको कहा है कि आप हमारे पास आइए, वो सुझाव जो हमने रखे हैं आप हमारे पास आइए. और प्रधानमंत्री ने पीछे एक बड़ी अच्छी बात कही और मैं उससे सहमत हूं. उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश की जनता इंतजार कर रही है, गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं, कॉमन मैन इंतजार कर रहे हैं, और हमारी जो भावना उनसे जुड़ी हुई है, और हम भी इस पे सहमत हैं कि राजनीतिक
दलों की भावना कॉमन आदमी के साथ जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये मुख्यमंत्री से गुजरात के और 6 साल जीएसटी का विरोध कर रहे थे, तब इनकी भावना आम आदमी से जुड़ी हुई नहीं थी? यानी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, ये नहीं कह, वो तो गलती कहते नहीं, आज तक उन्होंने माना कोई गलती की। हम पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं जीएसटी पारित हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने सुझाव रखे हैं उन पे वो हमें गौर करके वापस हमारे पास आए। क्यों नहीं पार्लियामेंट चलना चाहिए? वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आप न केवल अब नेता हैं, आप वकील तो है ही, पर आप कवि भी बने हैं। आप हिंदी फिल्म की लिरिक्स लिख रहे हैं, जो फिल्म निकल रही है मार्च या अप्रैल में। क्या नाम है फिल्म का? ज़ैनब फिल्म के लिरिक्स लिख रहे हैं, और आपने एक कविता लिखी है मोदी जी पर। नहीं, मैं नहीं सुना। नहीं, एक पॉलिटिकल कविता लिखी है जुकरबर्ग को लेके। जुकरबर्ग को लेके आप हमारे दर्शकों, आज तक के दर्शकों और यहाँ जो ऑडियंस है उनके सामने रखिए। ये कविता आपकी है। आप और एक किताब भी निकाल रहे हैं कविता पर। करिए आखिर में। कहाँ है आपकी कविता? देख रहा हूँ भैया, इतनी लिख चुका हूँ। नहीं, डेफेमेशन का केस मेरे खिलाफ करवाओगे? लिखते क्यों? नहीं मिल रहा है तो बता दीजिए। यानी आप मोदी जी को कविता के द्वारा टक्कर नहीं देना चाहते? नहीं, मैं मोदी जी को टक्कर देना ही नहीं चाहता। मेरे केस शुरू हो जाएगा। हाँ, सही बात है। हाँ, क्यों ऐसी बात भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक मिनट। As farmer dies high। अरे आप हिंदी में करने वाले? नहीं, हिंदी में नहीं, ये अंग्रेजी की पोएम है यार। अरे हिंदी वाली कर दीजिए। नहीं, हिंदी वाली वो हीरो और जीरो वाली। नहीं, वो तो आप बताएंगे, मैं नहीं। हम तो हीरो ही समझते हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि वो, खैर मन की बात तो वो रोज करते हैं, हम ये भी चाहते हैं कभी कभी ढंग की बात भी करनी चाहिए। As farmers die, Modi flies high। As farmers die, Modi flies high, a selfie splurge with Zuckerberg। Stop at the bay, far, far away, for millions who voted for you। Deliver on your promises, if not, meet with your nemesis। चलिए, सिब्बल साहब, आपने हमसे बात की, नेशनल हेराल्ड पर बात की, एक छोटी सी कविता भी सुना दी, एंड आप राजनीति भी करते हैं। यू आर अ ट्रू ऑलराउंडर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू कपिल सिब्बल।